सेंट पीटर्सबर्ग में धमाका, फेमस रूसी मिलिट्री ब्लॉगर व्लादिन टाटास्की की मौत। कच्चे तेल की कीमतों में 6% की बढ़ोतरी, ओपेक प्लस देशों ने किया था प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान। मध्य प्रदेश के इंदौर के वैलेश्वर मंदिर में अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंचे नगर निगम की टीम। सासाराम बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर विधानसभा में हंगामा, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। नई दिल्ली में राहुल गांधी के सूरत रवाना होने से पहले मुलाकात करने पहुंची बहन प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बासमंडी के पास कॉम्प्लेक्स में गुरुवार रात लगी आग पर 72 घंटे बाद रविवार करीब रात 1 बजे काबू पा लिया गया। रविवार सुबह 5 बजे हमराज कॉम्प्लेक्स के पीछे हिस्से में सुपर हमराज और हमराज फेज 2 में लपटें उठी तो पता चला कि करीब 550 और दुकानों में भी आग सुलग रही है। सुबह 10 बजे के करीब AR टावर की चौथी मंजिल के पिछले हिस्से में आग दोबारा जलने लगी। इसे बुझाने में 7 घंटे लग गए। पांचों कॉम्प्लेक्स की 800 में से 600 दुकानें जलने की जानकारी शनिवार को सामने आई थी। अब यह संख्या बढ़कर 1150 हो गई है। उत्तर प्रदेश गारमेंट ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता गौरी के अनुसार 2500 करोड़ रुपए के रेडीमेड कपड़े जलकर राख हो गए हैं। नफीस टावर के दूसरी मंजिल पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा को खाली करा लिया गया। कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से में रहने वाले 5-6 परिवारों से घर खाली कराए गए हैं। बासमंडी चौराहे से सटे AR टावर में गुरुवार रात 1:30 बजे आग लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर, उत्तर प्रदेश। आग को लगभग अभी कंट्रोल में कर लिया गया है। NDRF, SDRF और फायर की जो टीम है वो एक साथ मिलकर अब शटर बाय शटर, दुकान बाय दुकान अंदर जाकर जो सामान जल रहा है उसको उसकी जो आग है उसको बुझाने का प्रयास कर रही है। फाइनली जब हम सभी दुकानें तक अप्रोच हो जाएंगे तभी इसको फायर फ्री घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आग पर कंट्रोल है। जो छोटी मोटी कहीं लगती है उसको तुरंत बुझा दिया जाता है। कितना समय लगेगा? देखिए अभी सारी दुकानों को अंदर घुस के किस दुकान में क्या सामान है उस हिसाब से पूरा अप्रोच करना पड़ेगा। अगर दिन में ऑपरेशन ठीक रहा तो शाम तक हम ये कह सकते हैं कि इनको पूरा ठीक से आग पर कंट्रोल कर पा लिया जाए। मध्य प्रदेश की दतिया में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अजय सिंह यादव ने दतिया के जीतू सिंह कुशवाहा को संगठन का जिला अध्यक्ष घोषित किया है। अपने मनोनयन पर जीतू सिंह कुशवाहा ने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और पूर्व मुख्यमंत्री एवं PCC अध्यक्ष कमलनाथ के प्रति आभार ज्ञापित किया है। अपने दतिया आगमन पर गांव झुरका बाग में खबर नवीसू से चर्चा करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कहा है कि वे कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे, लोगों तक सत्तारूढ़ दल की नाकामियों को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 4 साल पुराने मानहानि के मुकदमे में अधिकतम सजा दी गई है, यह उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। सरकार विरोधियों का दमन चाहती है। ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि इस दौरान सभी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया है। जीतू सिंह कुशवाहा ने समाज सेवी एवं पत्रकार रजनी लिटूरिया सहित रविंद्र कुशवाहा, संजय पुरोहित, निशांत तिवारी, राजेंद्र पटवा का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। संवाददाता रजनी लिटूरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। सबसे पहले मैं जो हमारे पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को मैं बधाई देता हूँ। और जो अभी हाल में जो देश में हालात बने हुए हैं, सभी के शायद सभी को इस हालात की नॉलेज है। जो आज राहुल गांधी जी पर संवैधानिक तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जे हमारे नेता की लोकप्रियता से बौखला गए। भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश की भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता की लोकप्रियता से बौखला गए हैं। जो अभी हमारे राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी ना, वो संपूर्ण जन की आवाज़ पर जन जन तक उनकी लोकप्रियता पहुंची है, गली क्षेत्र मोहल्ले तक उनकी लोकप्रियता पहुंची है। इस लोकप्रियता को देखते हुए
इनने आनंद फानन में हमारे राहुल गांधी जी जो नेता हैं उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया और उन्हें सदन से निष्कासन किया। ये कार्यक्रम रखा है उनके लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं निस्वार्थ भाव से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा और आने वाले जो समय में है युवा शक्ति कदम से कदम मिलाने के लिए खड़े हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल की हो या फिर हमारे पूरे देश की बात हो। हम राहुल गांधी जी के साथ भी कदम से कदम मिलाने के लिए खड़े हैं, ये हम लोगों का कहना है पूरी युवा शक्ति का। राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ है कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, इसमें क्या कहना है आपका? इसमें गलत है, लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से। और भी तमाम देखे हैं प्रदेश के नेताओं के साथ भी ऐसे हुए हैं, उनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। खनिया थाना में नवागत पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा अवैध मादक पदार्थ रखने विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश पर खनिया थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए आज एक बार फिर अवैध रूप से गांजा बेचने वाले आरोपी प्राण सिंह लोधी और कल्ला लोधी निवासी ग्राम मनगुली थाना पिछोर जिला शिवपुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि उनके पास 2.5 किलो गांजा है। वहीं झांसी से 6,000 रुपए किलोग्राम के भाव से लाकर गांव-गांव में स्कूटी के माध्यम से पुड़िया बनाकर बेचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम करीब पिछले 1 साल से अवैध शराब और गांजे का धंधा कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2.5 किलो सूखा गांजा और स्कूटी, जिसके द्वारा आरोपी गाँव जाकर गांजा बेचते हैं, दोनों की कुल कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई है। वहीं पकड़े गए गांजे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1,50,000 रुपए कीमत बताई गई है। पुलिस ने आरोपियों के लिए NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। संवाददाता मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट, खनिया थाना, मध्य प्रदेश। कल कुंगू केवट निवासी सिलभा में 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया प्राण सिंह लोधी और एवं उसका साला कल्याण सिंह लोधी निवासी मनकुली का हमें ये सप्लाई करता है। उक्त सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। जिस स्कूटी से सप्लाई की जाती है उस स्कूटी को जब्त किया गया है तथा पूरी चेन को नष्ट किया जा रहा है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने रह गए हैं। चुनाव के मद्देनजर हर समाज महापंचायत करके अपनी अपनी ताकत दिखा रही है। वहीं उसी मंच से सत्ताधारी पार्टी के दिग्गज और विपक्ष के नेता उस वर्ग के वोट बैंक को साधने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला SC/ST महापंचायत में देखने को मिला, जहां मंच से राजस्थान सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। गहलोत के मंत्री को मंच पर बिना भाषण लौटना पड़ा, जिसके बाद हंगामा मच गया जब सूबे की कांग्रेस सरकार के आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल मंच पर भाषण देने पहुंचे। तभी आयोजकों ने मंत्री को सिर्फ 2 मिनट भाषण देने को कहकर बीच में टोक दिया। फिर क्या था, मंत्री जी भड़क उठे और बोल दिया कि जब पूरी बात ही नहीं रख सकते तो क्या मतलब। मंत्री जी ने भरे मंच से कह दिया कि जो नेता बनना चाहते हैं उनको सबने देख लिया। जो सरकार के मंत्री आए हैं उन्हें नीचे बैठाया गया है और किसी को मंच पर जगह नहीं दी। इससे पता लग गया है कि आप में कितनी एकता है। मेरा भाषण खत्म। इसके बाद वो मंच से नीचे उतरकर सीधे घर की ओर लौट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, जयपुर, राजस्थान। ऐसा है, इन्होंने कह दिया कि 2 मिनट में बोलना है, तो मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं और हम आगे नहीं बोलेंगे। आप अपनी मीटिंग चलाइए और हमने सुन लिया कि मंत्रियों का खूब स्वागत कर दिया और जो नेता बनना चाहते हैं ये सारा देख रहे हैं कि स्टेज के ऊपर आपने एक भी नेता को ऊपर नहीं बिठाया। आपका पता लग गया कि आप में कितनी एकता है। मैं मेरा भाषण खत्म करता हूं। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के तत्वावधान में बीती रात पुरानी कोतवाली के पास प्राचीन अवध बिहारी मंदिर परिसर में पुरातत्व और बुंदेलखंड की संस्कृति को लेकर एक नृत्य क्षेत्र का प्रदर्शन किया गया, जिसमें क्षेत्र की पुरातात्विक धरोहर संस्कृति का विशेष उल्लेख किया गया था। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, ADM रूपेश उपाध्याय सहित समाज सेवी एवं स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार ने लोगों से आह्वान किया वे अपनी पुरानी धरोहरों को सहेज कर रखें। जल्द ही दतिया में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। साथ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने लोगों से आह्वान किया है कि वह पुरानी किताबों के साथ अपनी पुरातात्विक
महत्व की चीजों को सभी के सामने लाए। इससे पहले पुरातत्व महत्व की चीजों में विशेष रुचि रखने वाले एडीएम रुपेश उपाध्याय ने कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। तो मैं एडीएम साहब से भी चर्चा कर रहा था जिस दिन ज्वाइन किया, उस दिन हमारी बहुत लंबी चर्चा हुई। उन्होंने मुझे एक शॉर्ट बुकलेट टाइप का भी दिया जिसमें जो जगहें लिखी हैं उसके बारे में प्रॉब्ली नेट पे भी उतना, इंटरनेट पे भी उतना विविडली मेंशन नहीं है जितना उस किताब में मेंशन है। तो ये किताब, ये फिल्म मैं एडीएम साहब को, उनकी पूरी टीम को, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन के लिए उनको बधाई दूंगा कि इस तरह का उन्होंने प्रयास किया। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी था कि जो आप सर ये दतिया महोत्सव करवा रहे हैं, इसमें अगर मूवी मेकिंग का कंपटीशन हो तो ऐसे और भी जो टैलेंट होंगे जो इस तरह की मूवीज़ बना सकते हैं या और जो छुपी हुई जगह है उसको निकाल सकते हैं, उनको भी इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह के प्रयास से हमारे दतिया को और नाम मिलेगा। टूरिज़्म के मैप पर हम लोग उभर कर आएंगे। टूरिज़्म के थ्रू, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ओवरऑल दतिया का डेवलपमेंट होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उससे रूबरू हो सके। अभी आगे पूरा सामग्री का एक प्रदर्शनी पहली बार सोची गई है, बहुत ही आकर्षक प्रदर्शनी होने वाली है। आपके घरों में यूज़ होने वाले बर्तन जो पुराने ज़माने आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले हमारे पास फूल, कांसे, तांबे, पीतल के अच्छी कृतियाँ, एंटीक आइटम उसको बोलते, हम उसको समझते भी नहीं। कई बार हमारे घरों में इधर उधर बिखरा हुआ वो बोझ की तरह इधर उधर लुढ़कता फिरता है। ऐसे बर्तन उसको साफ सुथरा करके आप सभी अपने अपने घरों से अगर ले आएंगे और एक जगह जहाँ कहीं भी, कहाँ लगा रहे हैं संख्या देख लेते हैं, ज़्यादा के हिसाब से नहीं, सब घर के लाएंगे सब अपने। और उसमें हम लोग पुरस्कार भी देने वाले हैं कि जो सबसे चित्र विचित्र, किसी के पास तीर होगा, किसी के पास तलवार होगा, किसी के पास तोप होगा, बंदूकें होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा बंदूकों का बड़ा कल्चर है, तो किसी के पास पुराना माल पड़ा हो तो ऐसे साहब, हाँ, पूरा संपदा लाने में कोई दिक्कत नहीं है और इसका भी प्रदर्शनी करेंगे। तो जहाँ कहीं भी ऐसा हो, बहुत सारे तीर, तलवार, चाकू, छुरी जो ऐसी हमारे घरों में रखा हुआ है कभी पुरखे, उसमें कोई और उद्देश्य नहीं है, बट रखा है तो घर में उसका उसे हम अपने पिछली जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि में हमारे पुरखे कैसे रहते थे, उनकी ज़िंदगी को अंदाज करने का, उसको एक बार उसकी झलक पाने का कोशिश करेंगे। ये बड़ा थ्रिलिंग होता है, बड़ा अपने रूप से जुड़ना, अपने पिछवाड़े में झांकना, ये थोड़ा सा बड़ा थ्रिलिंग होता है। और यही कुछ मौका मिलता है जो एक मौका फिर से वो पूरा सामग्री की पूरा प्रदर्शन करेंगे। उसमें सभी यहाँ जो माध्यम है, यहाँ कुछ बड़े पत्रकार बंधु होंगे, उनके माध्यम से ये बात जाए कि जिसके घर में भी जो कुछ है, गरीब है, अमीर है, व्यापारी है, किसान है, अपने घर में एक बार देख लीजिए कि कोई ऐसे सामान तो नहीं पड़ा हुआ है जो बरसों से पड़ा हुआ है। पांडुलिपियाँ हो सकती है, कोई किताब हो सकता है, कोई ऐसे बहुत सारी चित्र विचित्र जिसको आप फेंकते भी नहीं, क्योंकि उसमें एक अटैचमेंट होता है कि भाई तो बुढ़ों की चीज़ है। और रखने के लिए फिर पता चला छोटे छोटे मकानों में जगह भी नहीं मिलती, तो वो कहीं भी जो है वो इधर उधर ढकियाता फिरता है। तो लिहाजा एक बार उसको झाड़ पोछ करके ले आएंगे। हो सकता है कि हम लोग उसमें लाखों का इनाम देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में गुन्नौर सपा विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव ने अपने विधायक निधि से सीएचसी गुन्नौर एवं रजपुरा में हेल्थ एटीएम मशीन का तोहफा क्षेत्र की जनता को देकर बीमारी से राहत दिलाने के लिए काम किया है। इससे क्षेत्र की जनता को 27 तरह की जांच कराने में राहत मिलेगी। सभी क्षेत्र के लोग अस्पताल में पहुंचकर निःशुल्क जांच करा सकेंगे। इससे गरीब लोगों को अब बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं सरकार ने हेल्थ एटीएम मशीन का बीमारी से राहत देने का जो काम किया है, इससे जनता काफी खुश है। संवाददाता सत्यपाल यादव की रिपोर्ट, संभल। विधायक जी, जैसे आप गुन्नौर क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और गुन्नौर स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन आपने किया है, क्या जानकारी है इस विषय में? ये हेल्थ एटीएम मैंने अपनी विधायक निधि 2022-23 से गुन्नौर अस्पताल के लिए विधायक निधि की तरफ से दी है। इससे स्वास्थ्य की जानकारी, इससे ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, तमाम 27 तरह की जांच इस मशीन के द्वारा की जा सकती है। इससे क्या उम्मीद है, कितने लोगों को लाभ मिल सकेगा और ये मशीन कितनी उपयोगी है? ये मशीन बहुत उपयोगी है जनता के लिए, इसीलिए विधायक निधि से दी है। जो गुन्नौर की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। गुन्नौर की जनता परेशान रहती थी,
हमारे डॉक्टर लोग सब जितने भी थे यहाँ पर, उन्हें भी मतलब ब्लड प्रेशर नापने में, शुगर लेवल नापने में परेशानी आती थी। इस मशीन के द्वारा 47 तरह की जाँचें मशीन लगा करके तुरंत हो जाएंगी एक व्यक्ति के लिए, और ये सब निःशुल्क है, इसमें कोई भी पैसा नहीं है। एक सवाल आपसे और पूछेंगे, जैसे सरकार ने एक आदेश किया है कि जो सिलेबस है बच्चों का, उसमें से जो मुगलों का इतिहास है उसको खत्म किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये सरकार की जानकारी सरकार से ले लो, हम तो विधायक हैं, विधायक की जानकारी दे सकते हैं आपके लिए।